Hello students, class 4th students. Today I will explain you exercise 12C. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके कुछ प्रकार है एंगल के, वो एक्सप्लेन करूँगी, काइंड ऑफ एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, ये एक्सरसाइज जो मैं समझाऊंगी एक्सरसाइज 12C, ये आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी कि जो एंगल आपके 0 डिग्री से और 90 डिग्री 90 डिग्री के बीच में बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे, जब आप फिगर इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिगर बनी है, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि ये क्या होते हैं, आपके आर्म्स होते हैं, एंड ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये बीच में लिखा जाता है हमेशा और ये साइड में लिखा जाता है। इसको आप 2 वे से लिख सकते हो। फर्स्ट वे क्या है, एंगल ABC या फिर एंगल CBA। तो यहाँ पे जो इन्होंने शो किया है वो किया है एंगल ABC। तो एंगल जो ABC है वो कितना है आपका 60। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंगल AB इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 60 की शेप में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड है जो आपका, इनको सब अपनी बुक में आप अंडरलाइन करेंगे एंड यहीं से इसको लर्न करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके एंगल 0 से 90 के डिग्री के बीच के होते हैं वो एंगल आपके कौन से होते हैं, वो होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, उस इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है आपका, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि आपको क्या करना है, जो एंगल आपका, बस आपको यहाँ से रीड करना है, समझना है कि किस एंगल में क्या बोला है। ठीक है, तो जो एंगल आपका 90 से तो क्या होगा, मोर देन यानी कि ग्रेटर देन होगा, और 180 से लेस देन यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल होगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो इसकी फिगर आपकी इस तरह से बनेगी, जो 90 से मोर होगा एंड 180 से लेस होगा, तो वो फिगर कुछ इस तरह की आएंगी आपकी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, इसको हम ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल AB इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, थर्ड है आपका राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि इसमें ना लेस देन होता है, ना बिटवीन होता है, ना मोर देन होता है, ग्रेटर देन होता है। इसमें केवल 90, यानी कि बस इसकी यही पहचान है कि इसमें फिगर जो होती है आपकी हमेशा इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ओके, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इसलिए इसको हम लिखेंगे एंगल ABC इज ए राइट एंगल। इसके बाद है आपका लास्ट स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। यानी कि जो 180 यानी कि इस तरह की फिगर शो करेगा वो आपका आएगा स्ट्रेट एंगल के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम 180। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल्स टू 180, एंगल ABC इज स्ट्रेट एंगल। इसके अंदर भी कुछ एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, अभी ये आपको अकॉर्डिंग टू क्लास इतने ही बताए गए हैं, ये मेन है इसलिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको इन पर ही फोकस करना है आपके स्टैंडर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने आपको एक काइंड्स ऑफ एंगल्स एक्सप्लेन किया है ये आपको अच्छे से समझ आए हो। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं, क्योंकि जब आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इन सब के बारे में पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि कौन से एंगल किस के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अब आपको बहुत इजी हो जाएगी एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट विच एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट। यानी कि आपका एंगल, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, 20 डिग्री, 180, 110 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे एंगल आपके। बस पहचान करना है कौन सा एंगल किस नेम में आता है। जैसे कि 60 है, मैंने आपको बताया था 0 से 90 के जो बीच होंगे वो कौन से होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये भी 0 से 90 के बीच है इसलिए भी एक्यूट है। 180 आपका कौन सा है, स्ट्रेट एंगल में आता है। ओके, डी वाला जो है आपका 180 से क्या है, सॉरी, ये आपका 90 से 180 के बीच में आता है, तो ये क्या हुआ आपका ऑब्ट्यूज हुआ। 90 आपका किस में आता है, राइट में आता है, यानी कि 90 के लिए हमेशा राइट लिखेंगे, राइट एंगल। ओके, उसके बाद है 161, ये आपका ऑब्ट्यूज में आएगा क्योंकि 90 से ग्रेटर और 180 से लेस देन के बीच में। इसी तरह से आगे के हैं ये आप सेल्फ प्रैक्टिस में करिएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट मेजरिंग क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स। इन्होंने कहा विदाउट मेजर, आपको क्या करना है, मेजर नहीं करना है और ये बताना है कि एंगल कौन से, क्लासीफाई करना है। तो एक आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये शेप आ रही है ये आपका
90 से तो मोर नहीं है, ना ही ये 6, लेकिन 90 से तो मोर देन है ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से अगर एक तरह से आप लेके चले तो हद से कितना बढ़ सकता है ये आपका 30, 40, 50 कुछ अप्रोक्स ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अगर हम इसकी पहचान करें तो ये आपका 0 से 90 के बीच में तो आ ही रहा है ये वाला एंगल, तो इसको इसलिए क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। क्या लिखेंगे इसको हम, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक्यूट एंगल। यहाँ से हम क्लासीफाई कर लिया इसको, ये है आपका एक्यूट एंगल, ओके। इस तरह से आपका बी वाला पार्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी तो वो कौन सा एंगल आएगा, आपका राइट एंगल आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसकी भी यहाँ से देख सकते हैं, ये फिगर इस तरह से ही बनी हुई है। ये भी आपका 90 से मोर नहीं जा रहा है, तो 0 से 90 के बीच का ही है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये भी आपका एक्यूट एंगल है, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके जो पार्ट हैं आगे के DEF, स्टूडेंट्स जो आगे के पार्ट हैं इसके DEF ये आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12C का। इसको देख लीजिए एक बार। इसमें लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो नेम 4 एक्यूट एंगल्स, 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड 2 राइट एंगल्स। यहाँ पे इन्होंने खुद बोला है कि आपको 4 तो एक्यूट एंगल्स बताने हैं और 4 ही ऑब्ट्यूज एंगल्स बताने हैं एंड 2 आपको राइट एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो चेक कर लीजिए कौन कौन से आपके एक्यूट एंगल होंगे 4 और कौन से ऑब्ट्यूज एंगल होंगे 4 और कौन से 2 राइट एंगल होंगे। तो राइट एंगल तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन आपकी कौन सी है, यहाँ पर केवल ये ही है एक, अदरवाइज सब क्या है, स्लैंटिंग है, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, तो सबसे पहले तो आपका यही हो गया एक तो DOB, कौन सा हो गया आपका, एक तो DOB या फिर इसको BOD भी लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद सेकंड कौन सा हो गया आपका AOD या फिर DOA, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल तो मिल गए। अब बात करते हैं हम हमारे ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे 90 से मोर होते हैं एंड क्या होते हैं 180 से लेस देन होते हैं। तो वो यहाँ से हम चेक कर लेंगे अपने कौन कौन से होंगे हमारे। तो ये 90 है, ठीक है। ये 90 पे आ गया, तो 90 से लेस तो ये वाले हैं एंड 90 से मोर ये वाले हैं आपके। तो यहाँ से कर लीजिए, आप आंसर कर लीजिए, आपका आ जाएगा FOB, ओके, EOB AO, ये तो आपका AOB आपका उसमें आ जाएगा स्ट्रेट में। तो हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, आपका 90 से मोर होना चाहिए, यानी कि आपका आ गया FOB EOB, ठीक है, AOG ऐसे भी जा सकता है ये, इस तरह से, ठीक है। एक हो गया आपका EOG, इस तरह से कोई भी निकाल सकते हैं आपके, इस तरह से आप किसी भी एंगल को किसी तरह से भी देख सकते हैं। उसके बाद है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल आपका आ गया यहाँ पे GOB, तो GOB ये वाले, क्योंकि 90 से लेस है। लेकिन अगर आप इनका इंक्लूड करते हो ऐसे इस तरह से भी इंक्लूड कर सकते हो आप, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये अगर आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। तब फिर है आपका COB सेकंड, COB, ठीक है। फिर है AOE, ये रहा AOE, ये इस तरह से भी ले सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। यानी कि शेप देखनी है बस कितना ओपन है, बस ये देखना है कि वो 9, जब आप इसको चेक, आप इस तरह से अपना जो आपका प्रोटेक्टर ये होता है आपका D, इसको आप D बोलते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको रखूँ ऐसे स्ट्रेट करके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 90 है, 90 से मोर ये हो गए आपके, 90 से लेस ये हो गए। एक तरह से अगर मैं सिंपल बताऊँ तो ये हो गया आपका तरीका। बट हमें यहाँ पे इन्होंने 4 का है, तो हम कभी तो इस वाली लाइन को ले रहे हैं यहाँ से, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका अगर मैं यूज़ करूँ तो ये आपका, वैसे तो ये 90 से मोर वाले हैं, बट अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो ये मेरा 20 बैठ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से होंगे क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो स्टूडेंट्स अब आपके स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, तो आप स्कूल में भी आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं, बच्चों को भी यह परमिशन है, ठीक है। तो आप आके स्कूल में भी पूछ सकते हैं जो भी आपको चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई होगी। आई होप कि अगर जिन बच्चों को मतलब कि थोड़ा बहुत चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हुई है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।